ये कथा केवल आपको सुनाने के लिए नहीं है, ये कथा अपने जीवन में उतारने के लिए है। कर्जा हो गया, पड़ोसी से मांगने पहुंच गए, तकलीफ आ गई, पड़ोसी को सुनाने पहुंच गए, दुख आ गया, जगह जगह कहते फिर रहे, तकलीफ आ गई, धन की जरूरत पड़ी, भैया मुझे 50,000 चाहिए, भैया मुझे 2 लाख चाहिए, भैया मुझे 5 लाख चाहिए, तुम क्या व्यवस्था कर दोगे? तुमने सबसे पहले जाकर अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करा, अपने कुटुंब पर भरोसा करा, अपने परिवार से जाकर तुमने मांगा। सबसे जाकर तुमने अपने कुटुंब से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातोदारों से, अपने परिवार पर भरोसा कर कर सबसे पहले दुख आया तो तुम सबके पास गए, और जब दुख किसी ने नहीं काटा, तुम्हारा कर्जा किसी ने नहीं उतारा, आखिरी में ठोकर खाकर फिर तुम लोटा उठाकर शंकर के मंदिर में गए, तब तुम कुबेरेश्वर धाम की धरा पर। पहले ही जैसे ही तुम्हें लग रहा था कि ये तकलीफ आ रही है, एक क्षण उस कुबेर भंडारी को, कुबेरेश्वर बाबा को याद करते, उसके धाम पहुंच जाते, कंकर बीनते, रखते, पूजन करते, दिल से कह कर आ जाते, तो 3 महीने में भंडार भरकर वो वापिस बुला लेता तुमको, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण। उसी पल। हम किससे मांग रहे हैं? कई लोगों ने हमारा बहुत विरोध करा है कुछ बातों के लिए। कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं कि आप कहते हो कि मंदिर में जाओ और जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। अरे कोई आया है मंदिर में तो उसको बोलो कि चढ़ाओ, और तुम कहते हो कि पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। तुम्हें तो कहना चाहिए कि मंदिर गए हो, तीर्थ में गए हो, तो भले तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरे से मांगकर चढ़ाओ, पर चढ़ाओ। हमारा इस बात का विरोध हुआ लोगों का, खूब विरोध करा लोगों ने कि तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए कथा में। तो हमने कहा हम गलत नहीं बोले। शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में स्वयं भगवान शंकर ने विश्वनाथ की धरा पर, उस पवित्र नंदन वन में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, पार्वती अगर तुम्हारे पास में कोई पुष्प है तो समर्पित करो, तुम्हारे पास में अक्षत का दाना है तो समर्पित करो, तुम्हारा खुद का जल है घर से लाई हो समर्पित करो, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो दो, दूसरे से मांग कर नहीं। क्यों? क्योंकि एक सास अपनी बहू के साथ बाजार जाए और सास साथ में है, और बहू अपनी पड़ोसन से, बहू अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे, बहू अपनी माँ से कहे मम्मी, सास के सामने के मम्मी जरा मुझे 500 रुपये देना, मेरे को साड़ी लेना है, और सास साथ में है, तो बोलना था तो अपनी सास से बोलती कि मम्मी मुझे 500 की ज़रूरत है। सास बेचारी रूखी सूखी खाती पर तुझे 500 की साड़ी दिलाती, पर तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा है। तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा है, सहेली से मांगा है। परमात्मा कहते हैं सुनो पार्वती, जो मेरे पास में आए उसके पास में हो तो दे, नहीं है तो वो ना दे। पर कि मेरे मंदिर में खड़ा होकर, सिंहेश्वर बाबा के मंदिर में खड़े हो, कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर में खड़े हो, शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जेब में पैसा नहीं है, कहीं चले गया, पैसा खत्म हो गया, और तुमने पड़ोसन से किया मुझे 500 रुपये दे दे, अभी मैं आरती में चढ़ाऊंगी 10 रुपये, फिर मैं तुझे बाद में दे दूंगी, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। नहीं, हमें बाबा के सामने आए हो ना, अपने बाप के सामने बैठे हो ना, तो किसी दूसरे से हाथ मत फैलाना, भले नहीं हो तो झोली फैलाकर कहना बाबा जब तू देगा तब मैं दूंगा, जब तू देगा तब मैं दूंगा। यहां जितने शिव भक्त बैठे हैं, हम अपनी व्यासपीठ से पहले भी बोल चुके, आज फिर कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर लोग आते हैं, वो हमसे कहते हैं या हमारी समिति से कहते हैं गुरुजी बताओ यहाँ पर क्या करना है, हम पानी का लगवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। हम एक ही बात कहते हैं, जिस दिन तुम बाबा ठाठ से आना, तुम्हें जो देकर जाना है वो देकर जाना। और हम आज भी कहते हैं, भले बिठले सेवा समिति का काउंटर यहाँ लगा रहता है, पर आपको जिस दिन बाबा दे दे, आपके हृदय को बाबा बहुत आनंद में दे दे कि मुझे बाबा ने ये खुशी दे दी है,
तो दान करो, नहीं तो करने की भी जरूरत नहीं है। अपना धन अपने पास में रखो और भगवान का भजन करो, इससे बढ़कर कोई वो दे। तुम्हारा मन कर जाए कि मेरे बाबा ने मुझे तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बाबा ने मुझे नौकरी लगा दी, मेरे बाबा ने मुझे औलाद दे दी, मेरे बाबा ने मेरी तबीयत ठीक कर दी, जो पैसा मैं डॉक्टर को लगाता वो पैसा मेरे बाबा ने बचा दिया, तो मन करे तो दान करो, नहीं तो दान भी मत करो। अपना पैसा अपने पास रखो और भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपना प्रभु का नाम लो। जरूरी नहीं जल है जल चढ़ा दो, जल भी नहीं है। शंकर भगवान के कई लोग मंदिर जाते हैं, अपने पास में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, पानी नहीं है 3 बार ताली बजा दो। अगर पानी नहीं है ताली बजा दो, ताली भी नहीं बजा पा रहे हो तो शिखर का दर्शन कर लो, उतने में भी भगवान तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर देता है। बहुत है, बहुत। हम उज्जैन कथा करने के लिए गए, महाकालेश्वर बाबा का एक बार दर्शन किया। हम ओमकारेश्वर कथा करने के लिए गए, महाकाल ओमकारेश्वर बाबा का एक बार दर्शन किया। हम विश्वनाथ जी की कथा करने काशी गए, विश्वनाथ जी का एक बार दर्शन किया। हम सिंहेश्वर कथा करने आए, सिंहेश्वर नाथ जी का एक बार दर्शन किया। क्यों? क्या बार बार हम सिंहेश्वर नाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार महाकाल बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, पर हमारे प्रोटोकॉल में कई लोग हमारे चक्कर में मंदिर खाली कराएं, भक्तों को हटाएं, धक्का दें और फिर हम जाकर शंकर की आराधना करें। हमको ये पसंद नहीं आता, इसलिए दूर से बाबा का आनंद, बाबा की भक्ति करें। वो दिल में है ना, एक बार बस निगाह भरकर उसको देख लिया। और बहुत पहले की शादी में और आज की शादी में अंतर है। पहले के समय में लड़का लड़की को केवल एक, लड़की आती थी चाय की ट्रे लेकर नीचे रखती थी, उतनी देर में लड़की और लड़के की निगाह मिल जाती थी। दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों की चित्त नहीं होती थी, दोनों होटल में नहीं मिलते थे, दोनों 2-2 3-3 घंटा बात नहीं करते थे, मोबाइल नंबर लेकर रात रात भर बात नहीं करते थे। केवल चाय की ट्रे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और विवाह पक्का हो गया। और वो विवाह 7 जन्म तक निभा। आज भी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इन्होंने शादी के समय पर लड़के से होटल में मिली थी क्या? जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, इनसे पूछो जिनकी उम्र 80 साल हो गई, 60 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, उनसे पूछना क्या तुम होटल में मिली थी अपने पति से जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? क्या तुम होटल में मिले थे अपनी पत्नी से जिससे तुम्हारी शादी हुई? सब मना कर देंगे, हमने तो लड़की नहीं देखी, हमें तो गए थे चाय की ट्रे रखने आई थी, बस उतनी देर में हमारी निगाह मिल गई। और एक आज का जमाना, लड़का लड़की को दिखाया, होटल में मिलवाया, 4 घंटे बैठ के बात करी, विवाह पक्का हुआ, पक्का होने के बाद मोबाइल पे 3 महीने तक लगे रहे और आखिरी में शादी हो गई और 1.5-2 महीने के बाद तलाक हो गया। ऐसा संबंध नहीं होता महाराज। संबंध किसको कहते हैं? न जी भर कर देखा, न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आप शंकर से मिलने के लिए ऐसे जाना कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए तो सिंहेश्वर नाथ बाबा भी कह दें कि अरे बहुत दिन बाद आया, और बाबा से आप कह दें बाबा करुणा करना, इतनी दया करना। एक मुलाकात में सब कुछ हो जाए, इतना प्रेम शंकर के प्रति होना चाहिए कि एक मुलाकात। और बस यही हमारा चरित्र, यही हमारी शिव पुराण कहती है कि आज सिंहेश्वर में एक ही बार, पहली बार कथा हो रही है, और ऐसी कथा हो गई कि सिंहेश्वर के इतिहास रच कर जा रही है। पूरा सिंहेश्वर याद करेगा, पूरा सिंहेश्वर एक बार। और तुझसे मिलने के लिए बोलो बोलो जरा बोलो तो, बहुत सावधानी से सुनिए। ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, बहुत सावधानी से सुनो। जब बहुत मन व्यथित हो ना, बहुत दिल दुखे ना,
अपने पापा के गले लग जाया करो। हमें याद है एक कोटा में पढ़ रहा था एक बालक, तैयारी कर रहा था। उसका वहाँ पर कोई एग्ज़ाम था उसी कोचिंग में, और वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। डिप्रेस हो गया। उसका ये मैसेज, उस समय हम मोबाइल रखते थे तो उसका मैसेज मोबाइल पर आया। उसका मैसेज मोबाइल पर आया कि मैं अब गुरुजी अपना शरीर नहीं रखना, अब मुझे नहीं रहना, मैं अपनी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा। मैसेज जैसे ही आया तो उस समय मोबाइल साथ में रहता था तो देख लिया। देखते से ही हमने तुरंत उसी समय उसको मैसेज किया, तो रुक, फ़ोन कर। फ़ोन किया। हमने उससे कहा, एक बार कहाँ रहता है तू? कहा, मैं महाराष्ट्र के उस जगह का रहने वाला हूँ। मैंने कहा, तू वापिस परीक्षा छोड़, पढ़ाई छोड़, अपने गांव जा, आगे के पेपर कौन देगा? मैंने कहा बाद में हो जाएंगे, पहले गांव जा। गांव गया। हमने उससे एक ही बात कही, गांव जाते से तू अपने पापा के सबसे पहले गले लग जा, अपनी माँ के गले लग जा और कह दे, पापा मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ, ये तेरा जो डिप्रेशन है ना ये चला जाए। बेटा गया, बाप के गले लगा। पापा ने पूछा, क्यों तेरे तो एग्ज़ाम चल रही है और तू यहाँ आ गया? पापा मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अपनी ज़मीन है, 70 बीघा ज़मीन है, कौन करेगा? निकल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने गांव आओ, 70 बीघा ज़मीन करना है, अपना खूब अच्छा काम काज है, क्रेशर का अपना काम है, वो क्रेशर का काम करना, टेंशन वेंशन नहीं लेना। जीवन है तो सब कुछ है। बहुत सारी एग्ज़ाम दे भी दी और मालूम पड़ा एक एग्ज़ाम नहीं निकले और प्राण छोड़कर चले गए, तो वो पढ़ाना लिखाना किस काम का हुआ? बल रखिए अपने अंदर। आज मेरा जीजी से और जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया, दुख आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत ज़्यादा जिंदगी दुख में चल रही है, तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उस बाप को गले लगा लेना कि मेरे बाप, अब मैं बहुत हार चुका। कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर जाकर कंकर को हाथ में लेकर, एक कंकर भी अगर तुम्हें दिख जाए तो उस कंकर की पूजन कर कर उससे प्रार्थना कर। मामा आजकल वहां पर एक नया काम लोगों ने चालू कर दिया, मकान बनाने लगे, पत्थरों पे पत्थर रखकर मकान बनाते। नहीं नहीं, हमारे कुबेर भंडारी क्या मकान बनाने का प्रमाण नहीं है। हमारे कुबेर भंडारी क्या तो केवल कंकर को बीनो और उस कंकर की पूजन करो, वो तुम्हारा कितना मकान बनाएगा। तुम तो एक मकान बनाकर जाओगे और उसकी मर्जी है कि 5 कंकर की पूजन करके जा रहे हो और 5 मकान देना है तो एक तक सीमित रह जाओगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर मकान नहीं बनाना है। कुबेरेश्वर धाम पर पत्थर बीन बीन कर मकान मत बनाओ, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर बीन कर उसकी पूजन करो। उसकी मर्जी होगी तो जमीन भी देगा, उसकी मर्जी होगी तो जायदाद भी देगा।